क्यों गुस्से में आते हैं। सबसे पहले बात आगरा से सामने आई खौफनाक तस्वीर की। यहां चोरी के एक आरोपी की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई। ऐसा लगा मानो मारने वाले लोगों को ऐसा करने में मजा आ रहा था। बेल्ट से वार, थप्पड़ों की बौछार, डंडे से हमला। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जिस बेरहमी से इस लड़के की पिटाई की गई है उसे देखकर आप भी सिहर उठेंगे। देखिए किस कदर इस पर बेल्ट से एक के बाद एक कई वार किए गए। एक, दो, तीन, चार, पांच और फिर ताबड़तोड़ थप्पड़ और घूंसे बरसा दिए गए। एक, दो, तीन, चार, पांच। यही नहीं, इसके बाद इस पर डंडे से हमला किया गया। कई लोग इस शख्स को घेर कर खड़े थे और एक के बाद एक इस पर वार कर रहे थे। देखिए आखिर किस बेरहमी से इस लड़के का पैर पकड़कर खींचा गया। उसका सिर बेहद जोर से जमीन पर टकराया, उसकी चीख निकल गई। फिर उसे घसीट कर सड़क पर लाया गया और उसके पैर पर डंडों से वार किया जाने लगा। शरीर पर चोट के निशान न बने इसलिए उसके तलवों पर डंडे बरसाए गए। वो रोता रहा, दया की भीख मांगता रहा, लेकिन पीटने वाले पीटते रहे। दरअसल इस लड़के पर चोरी करने का आरोप लगा था। लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना देने की जगह खुद इंसाफ करना शुरू कर दिया। आक्रोश और गुस्सा मानो ज्वालामुखी जैसा, मानो मारने वालों पर पागलपन सवार था। उन्हें इस लड़के को पीटने में मजा आ रहा था। काफी देर तक इस लड़के की पिटाई होती रही, फिर उसके कपड़े फाड़ दिए गए। वो सड़क पर रोता रहा, दर्द से कराहता रहा, लेकिन लोग उसे घेर कर मजा लेते रहे। अगर इस लड़के ने चोरी भी की थी तो उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। इस तरह कानून हाथ में लेकर इंसाफ करना बिल्कुल जायज नहीं। मामला सिकंदरा इलाके का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया में वीडियो भी तेजी से वायरल है। सवाल ये है कि इन लोगों को कानून हाथ में लेने का ठेका आखिर दिया किसने। इस मारपीट से इस लड़के की मौत भी हो सकती थी। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए देश की राजधानी दिल्ली में तो सरेराह एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। हमला करने वालों पर मानो पागलपन सवार था। वो खून के प्यासे हो चुके थे। देखिए, ये है काट कलेजा दिल्ली। कैमरे के सामने लाइव मर्डर, चाकू से गोद कर हत्या, सड़क पर सरेआम उतारा मौत के घाट। ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली के मदनगीर इलाके की। यहां दिन दहाड़े अंजाम दी गई कत्ल की खौफनाक वारदात और हत्या की ये पूरी वारदात तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। देखिए, इन तस्वीरों में 4 हमलावर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इस शख्स ने इस लड़के पर चाकू से हमला किया। उसके बाद बाकी सभी हमलावरों ने इस लड़के पर चाकुओं से अंधाधुंध वार शुरू कर दिए। एक के बाद एक इसे चाकुओं से गोद दिया गया। वारदात के बाद बुरी तरह से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मरने वाले लड़के का नाम कुणाल था। पुलिस के मुताबिक उसकी आरोपियों से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई, लेकिन कुणाल के परिवार वालों का कहना है कि लूट के इरादे से कुणाल का मर्डर किया गया। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।
लेकिन इन तस्वीरों से जाहिर है कि ये हमलावर गुस्से से भरे हुए थे। पागलपन में इनके सिर पर खून सवार था। हाल ही में दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सरेआम कत्ल की एक और वारदात को अंजाम दिया गया था। यहाँ सड़क पर पहले एक शख्स को चाकुओं से गोद दिया गया और फिर 2 बार गोली मारी गई। ये पूरा मामला भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। सीसीटीवी के आधार पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक कत्ल का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। यानी आक्रोश और गुस्सा ऐसा कि सारी हदें तोड़कर कानून से खिलवाड़ किया गया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर देश के युवा गुस्से और बदले की भावना में अपनी सुध-बुध क्यों खो रहे हैं। दिल्ली के लिए न्यूज़ 18 से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं घूंघट के पीछे का राज। घूंघट में रहने दो, घूंघट ना हटाओ। घूंघट जो हट गया तो राज खुल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि खूबसूरत सी लाल साड़ी पहने, हाथों में लाल चूड़ियां पहने, सजी धजी ये कोई लड़की है, लेकिन इस घूंघट की आड़ में छिपा है एक राज। इस घूंघट के पीछे जो चेहरा है वो बेहद रहस्यमयी है। मामला भदोही का है। यहाँ एक घर में शादी हो रही थी और ये लड़की महिलाओं के बीच आकर बैठ गई। अब हमारे खोला लड़की नहीं होता, मैं नहीं खोलूंगी। काहे बदे? शर्माता ना घूंघट काहे ते रोबू क्या बाहर हकीकत सामने आ चुकी थी। दरअसल ये लड़की नहीं बल्कि लड़का था, जो लड़की का भेष बनाकर शादी में शामिल होने आया था। मेकअप भी ऐसा कि कोई भी पकड़ ना पाए। साड़ी, चूड़ियां, लिपस्टिक, पर्स, गेटअप ऐसा कि हकीकत सामने आने के बाद भी ये लड़का लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करता रहा। वो आवाज बदलकर लोगों से बात करता रहा। देखिए, ये शख्स इसका घूंघट हटा रहा है, लेकिन ये लड़का दोनों हाथों से घूंघट पकड़कर बैठा है। शर्माता ना घूंघट काहे ते रोबू क्या काफी देर तक हंगामा चलता रहा। लेकिन उसके बाद धीरे से ये लड़का घर के बाहर सड़क पर जा पहुंचा और मौका देखकर मोटरसाइकिल से आए अपने कुछ साथियों के साथ फरार हो गया। अब सवाल ये कि आखिर इस लड़के ने लड़की का भेष बनाया क्यों था? अब पूरे शहर में ये वीडियो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि आखिर इस घूंघट वाले लड़के का मकसद क्या था। ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था या फिर इसका मकसद शादी वाले घर में चोरी का था। यानी घूंघट वाले का ये राज अब भी राज बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए भदोही से दिनेश पटेल की रिपोर्ट। अब आप ये सोचिए कि इस शादी में आने के लिए इसने तैयारियां कितनी की थी। खैर, पकड़ में आ गया। गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र में विस्फोट होने से मकान जमींदोज हो गए। खाना बनाते वक्त अचानक ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते दोनों घर मलबे में तब्दील हो गए। 15 लोग दब गए थे। उन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन इस बीच कई लोगों ने दम तोड़ दिया। एक ब्लास्ट, 2 घर तबाह। मलबे में 8 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव की ये तस्वीरें हैं। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार हुआ होगा। 2 मकानों के परखच्चे उड़ गए हैं। गोंडा के टिकरी गांव में जिस वक्त ये धमाका हुआ, घर में 15 लोग थे और उन लोगों के लिए रसोई में खाना बन रहा था। खाना बनाते समय सिलेंडर में विस्फोट से
एक ही परिवार के 8 लोग काल के गाल में समा गए। ये पूरा घर है जिसमें 5 भाइयों का पूरा परिवार रहता है, जिसमें इस हादसे में 2 परिवार प्रभावित हुए हैं। वहीं इनके घर में इनकी बेटी भी आई हुई थी, जिसके बच्चे भी साथ में आए हुए थे। यह हादसा रात करीब 10 बजे हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। अब एक लड़की गई थी छोटी वाली, सिलेंडर खोल के दूध या कुछ गर्म कर रही थी, इसी के बीच हुआ है कुछ। शुरुआत में 14 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं। सबसे ज्यादा मशक्कत एक बच्चे को निकालने के लिए करनी पड़ी। वो मलबे में काफी नीचे था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मरने वालों में 2 पुरुष 2 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। ये जो घटना हुई है इसमें सिलेंडर के फटने से घटना हुई बताई गई है। प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि इसमें मकान की जो दीवारें हैं वो कच्ची दीवारें हैं और गारे से उनकी जुड़ाई हुई है, लेकिन ऊपर छत काफ़ी भारी था, आरसीसी की छत थी और विस्फोट होने के कारण से पूरी छत गिर गई। मरने वालों में सबकी उम्र 38 साल से कम है। सभी एक जगह जुटे हुए थे। एक साथ सभी को पाकर पूरा परिवार खुश था, लेकिन एक ब्लास्ट ने इस परिवार की खुशियां छीन ली। लड़के के परिवार में केवल एक लड़का छोटा सा मोहम्मद जैद बचा हुआ है, बाकी उस परिवार के तो ऑलमोस्ट सभी सदस्य। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी बहन भी आई हुई थी, तो बहन की और साथ ही साथ उसके एक पुत्र की भी यहाँ पे दुर्भाग्यवश डेथ हो गई। इस हादसे की खबर के बाद समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया और आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से पीड़ित परिजनों को 30-30 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 4 मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी मदद मिलेगी। यहाँ पे हमारी जो बातचीत हुई स्थानीय लोगों से, उनका कहना है कि 3 किलोमीटर तक इस जो विस्फोट की आवाज़ आई थी और एक एक कर 8 लोगों को अपने आगोश में ले लिया। 7 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। हायर सेंटर ले जाने की बात की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100
सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियां। नोएडा और लखनऊ का सफर और भी सुहाना होने वाला है। अब यहां से लखनऊ के लिए जाने के लिए आपको नॉन स्टॉप सुविधा मिलने वाली है। पहली बार यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग फैसिलिटी शुरू होने वाली है। अब नोएडा से लखनऊ तक नॉन स्टॉप सफर होगा। पहली बार यमुना एक्सप्रेसवे पर भी फास्टैग की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि इस एक्सप्रेसवे पर अब टोल प्लाजा पर पर्ची कटवाने का इंतजार नहीं करना होगा। आपके समय और ईंधन दोनों को बचाने वाली नॉन स्टॉप फास्टैग वाले सफर से जुड़ी ये खबर बेहद खास है। अगर आप नोएडा से लखनऊ जा रहे हैं या लखनऊ से नोएडा की तरफ आ रहे हैं तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर आपको टोल के लिए गाड़ी नहीं रोकनी होगी। यानी नोएडा और लखनऊ के बीच सफर के दौरान किसी भी टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 जून से यमुना एक्सप्रेसवे पर भी फास्टैग सर्विस शुरू हो जाएगी। यानी अब नोएडा और लखनऊ के बीच पड़ने वाले तीनों टोल प्लाजा पर फास्टैग सर्विस शुरू हो जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में फास्टैग सर्विस को जरूरी कर दिया था। लगभग देश भर के टोल प्लाजा में अब इसी सर्विस के जरिए टोल वसूला जाता है, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर अब तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी। इसके पीछे की बड़ी वजह ये टोल प्राइवेट कंपनी के हाथ में था, लेकिन अब यमुना एक्सप्रेसवे पर भी फास्टैग सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर फिलहाल 2 लेन से फास्टैग की शुरुआत होगी। जेपी इंफ्राटेक के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 जून से उनके हर टोल प्लाजा की एक साइड पर 2 लेन फास्टैग के तहत काम करेंगी। यानी आने और जाने वाली साइड पर फास्टैग की 2 लेन होंगी। कुछ समय बाद फास्टैग की लेन बढ़ाई जाएंगी। सामान्य दिनों में यमुना एक्सप्रेसवे से हर रोज करीब 40,000 वाहन गुजरते हैं। एक्सप्रेसवे इसलिए बनाए गए हैं ताकि सफर में समय बर्बाद ना हो, ट्रैफिक जैम और दूसरी परेशानियों से न जूझना पड़े।
फास्टैग से पहले लोग टोल प्लाजा पर घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 15 जून से लखनऊ से या नोएडा जाना हो या नोएडा से लखनऊ आना हो, ना तो टोल प्लाजा पर ईंधन बर्बाद होगा और ना ही आपका समय। उधर शाहजहांपुर में कर्फ्यू में ढील मिली तो लोगों ने ढिलाई कर दी। यहां सरकारी बीज भंडार के बाहर किसानों की भारी भीड़ लग गई। इस दौरान कुछ लोगों में मारपीट भी हो जाती है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान थोड़ी सी छूट मिलने पर जरूरत से ज्यादा भीड़ जुट गई। एक सरकारी बीज भंडार में तो जैसे किसानों का मेला लग गया। कोरोना महामारी में न केवल किसानों की भीड़ जुटी बल्कि किसानों के बीच में मारपीट भी हुई और हंगामा भी हुआ। और इस सब के बीच में पुलिस तमाशबीन बनी रही और कोरोना का खतरा बढ़ता रहा। कोरोना लॉकडाउन की ढील मिलते ही किसानों की बेहिसाब भीड़ जुटी। सैकड़ों किसान लाइन में खड़े हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग, न ठीक से मास्क लगाने की चिंता। एक दूसरे से सटकर खड़ी ये भीड़ कोरोना वायरस के खतरे को दोनों हाथों से बुला रही है। किसानों की इस भीड़ में धक्का मुक्की से लेकर मारपीट तक हुई। ये एमपी के शाहजहांपुर के किसान हैं जो खेती के लिए सोयाबीन के बीज बांटने की सूचना मिलते ही जरूरी कागजात लेकर पहुंचे। भीड़ इतनी कि दो लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, हवा तक की गुजरने की जगह नहीं थी। लाइन में बीच में लगने की कोशिश में कुछ लोगों के बीच जमकर बहस भी हुई। भीड़ को काबू में रखने के लिए कोई इंतजाम तक नहीं किए गए थे, लेकिन माहौल गरमाया तो एक पुलिस वाला वहां लोगों को समझाने पहुंचा, लेकिन किसान उससे भी उलझ गए। लंबी कतार में लगी भीड़ बेकाबू न हो जाए, इसके लिए कई किसानों को गेट के बाहर ही रोक दिया गया था। लेकिन घंटों इंतजार से परेशान होकर किसान गेट को फांद कर अंदर घुसने लगे। गेट के बाहर खड़े किसान कड़ी धूप और गर्मी से परेशान हो गए तो उन्होंने सड़क पर ही अपने कागजात रखकर उसे ही लाइन समझ लिया। प्रशासन ही नहीं, खुद किसानों को भी उम्मीद नहीं थी कि वहां इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उन्हें कई दुश्वारियों से दो चार होना पड़ेगा। किसानों का आरोप है कि सरकारी बीज भंडार में वितरण के सही इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से किसान घंटों भीड़ के बीच बेहाल रहे। ग्राम सेवक ने ये कहा था कि एक पावती पे 1.5 क्विंटल देंगे और यहाँ मालूम पड़ रहा है कि 60 किलो मिल रहा है, 2 गट्टी दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ मालूम पड़ रहा है कि एक पावती जिसके नाम से होगी उसी को दिया जाएगा। मान लो कि बड़ा भाई ये पिताजी बुजुर्ग घर पे हैं, 80 साल के, उनको यहाँ कैसे अलग खड़ा करेंगे इस धूप में हम। तेज गर्मी और लंबी कतारों में लंबा इंतजार ही किसानों की समस्या नहीं थी। 60 किलो ये सोयाबीन दे रहे हैं एक डायरी पे, तो 60 किलो किस हिसाब से बोएंगे इसमें? 25 बीघा में 60 किलो कहाँ पे बोएंगे, किस हिसाब से बोएंगे? ये जवाब, इसका जवाब चाहिए हमें। लॉकडाउन खोलना जरूरी है क्योंकि कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन सरकारी एजेंसियों को ये समझना होगा कि 50 दिन बाद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। जाहिर है उनकी संख्या को काबू में रखना होगा। साथ ही लोगों को भी ये समझना होगा कि कोरोना तब बढ़ता है जब भीड़ बढ़ती है, यानी भीड़ बढ़ी तो कोरोना बढ़ा, और भीड़ अगर इस तरह बढ़ेगी तो आगे चलकर लॉकडाउन की तलवार फिर लटक सकती है। तो लोगों को तो अपनी जिम्मेदारी समझनी है, लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि वो लोगों को इस तरह से परेशान ना करे, क्योंकि प्रशासनिक फेलियर यहाँ पर साफ साफ नजर आया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।